हेलो दोस्तों, आज के इस खास डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 25 से भी ज्यादा ऐसे कम निवेश वाले बिजनेस मॉडल्स का विश्लेषण करने वाले हैं जो आने वाले वक्त में मार्केट बदल सकते हैं। हम एक क्लियर और प्रैक्टिकल रोड मैप बनाएंगे ताकि जो भी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें एक सॉलिड दिशा मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन उपमा है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक हवाई जहाज अपना 25% ईंधन पहले 5 मिनट में सिर्फ टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल कर लेता है। एक बार हवा में आ गया तो बाकी का सफर काफी स्मूथ हो जाता है। बिजनेस में भी ना बिल्कुल यही रूल लागू होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा मेहनत हमेशा शुरुआत में ही लगती है, प्रोजेक्ट को ग्राउंड से उठाने में। इस पूरे लैंडस्केप को अच्छे से समझने के लिए हमने आज के इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, द जीरो इन्वेस्टमेंट रेवोल्यूशन। फिर हम बात करेंगे डिजिटल और एआई सर्विस की। उसके बाद ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग। फिर आएंगे हाई डिमांड लोकल बिजनेस पर, और आखिर में देखेंगे फ्यूचर प्रूफिंग और एग्जीक्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, द जीरो इन्वेस्टमेंट रेवोल्यूशन, यानी बिना लागत की क्रांति। देखिए, कोई भी नया काम शुरू करते वक्त सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? वो है पहला 10,000 रुपये कमाना। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है। लेकिन एक बार आपने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया ना, तो बिजनेस को बड़ा करना सच में काफी आसान हो जाता है। इसीलिए कम पूंजी वाले रीसेलिंग या सर्विस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इनमें रिस्क ना के बराबर है और आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, डिजिटल और एआई सर्विसेज। यहाँ हम बिना किसी बाउंड्री के ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड करने की बात करेंगे। वैसे आने वाले वक्त की भविष्यवाणियां बता रही हैं कि अपना भारत दुनिया की अगली सोशल मीडिया कैपिटल बनने वाला है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट एजेंसी, लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग या एआई कंटेंट क्रिएशन जैसे विशेष क्षेत्रों में एजेंसी शुरू करना एक कमाल का मौका है। और सबसे मजेदार बात, इन मॉडल्स में बिना किसी फिजिकल प्रोडक्ट के आप दुनिया भर में अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और टेक की दुनिया किस तेजी से बदल रही है ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज अभी चल रही है वो है एआई एजेंट डेवलपमेंट। डेवलपर्स ऐसे ऑटोमेटेड एआई सिस्टम बना रहे हैं जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए बिना किसी इंसान की मदद के सेल्स कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर तुरंत कस्टमर सपोर्ट दे सकते हैं। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग, जहां इन्वेंट्री की कोई झंझट ही नहीं है। अगर हम पारंपरिक ई कॉमर्स और आज की ड्रॉप शिपिंग की तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। पुराने मॉडल्स में शुरुआती खर्च बहुत ज्यादा होता था और बिना बिके हुए स्टॉक का डर अलग। लेकिन ड्रॉप शिपिंग मॉडल में जीरो इन्वेंट्री, आपका सप्लायर सीधे कस्टमर को सामान भेजता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक फाउंडर के रूप में आपको कभी प्रोडक्ट को छूने तक की जरूरत नहीं पड़ती। रिस्क एकदम कम। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए इस नंबर पर गौर करते हैं, 21,000 रुपये। ये वो वन टाइम फीस है जो आजकल कुछ मैनेज्ड ड्रॉपशिपिंग एजेंसियां चार्ज करती हैं पूरा बैकएंड का काम संभालने के लिए। बस एक बार पेमेंट की और वो स्टोर सेटअप से लेकर कस्टमर सर्विस तक सब कुछ खुद मैनेज कर लेते हैं। है ना कमाल की बात? ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल और सुव्यवस्थित है। स्टेप 1, आप अपना एक मैनेज्ड अकाउंट क्रिएट करते हैं। स्टेप 2, कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर पर ऑर्डर प्लेस करता है। और स्टेप 3, आप सप्लायर को होलसेल प्राइस पे करते हैं और वो ऑर्डर शिप कर देता है। भारी भरकम काम कोई और संभाल रहा है और आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे होता है। अब थोड़ा क्लाउड की दुनिया से बाहर आकर फिजिकल दुनिया में आते हैं। हमारा चौथा सेगमेंट है हाई डिमांड लोकल बिजनेस, यानी रोजमर्रा की जरूरी सेवाएं। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 5.7 ट्रिलियन रुपए। जी हाँ, 2028 तक इंडियन फूड इंडस्ट्री का अनुमानित आकार यही होने वाला है। ये इतना बड़ा नंबर है जो हमें साफ दिखाता है कि हर दिन हमारे आसपास कितने असीमित अवसर मौजूद हैं। सच कहूं तो ये अवसरों का एक पूरा समंदर है। अब इस विशाल मार्केट का हिस्सा बनने के लिए आपको कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लाउड किचन का ही उदाहरण ले लीजिए। इनमें ओवरहेड कॉस्ट बहुत कम होती है और डेली कैश फ्लो काफी सॉलिड रहता है। या फिर फूड ट्रक, जो आसानी से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा सकते हैं। द बोहरी किचन की सक्सेस स्टोरी देख लीजिए, जो बस एक वीकेंड स्टॉल से शुरू हुआ और आज करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करने वाला ब्रांड बन चुका है। खाने पीने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गाड़ियों की बात करते हैं। भारत में कार वॉश और डिटेलिंग का मार्केट 2030 तक 100 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन को छूने का अनुमान है। असलियत यह है कि आज की बिजी अर्बन लाइफ और धूल भरी सड़कों के बीच लोगों के पास अपनी गाड़ी साफ करने का वक्त ही नहीं बचा है। ये रोज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जहां प्रॉब्लम होती है वहीं तो सबसे बड़ा अवसर होता है। ये चार्ट इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझाता है कि कैसे लोकल समस्याओं को कम से कम उपकरणों के साथ सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, बिजी कार ओनर्स के लिए आपको सिर्फ एक प्रेशर वॉशर और वैक्यूम किट चाहिए। लोकल डिलीवरी सर्विसेज के लिए सिर्फ एक 2 व्हीलर और व्हाट्सएप का सेटअप काफी है। वैसे ही डेली कम्यूटर्स के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट या टूरिस्ट के लिए कैमरा और बाइक रेंटल। ये सभी आइडियाज बहुत ही कम बजट में आपको एक स्टेबल और रेगुलर इनकम दे सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी हिस्से पर, फ्यूचर प्रूफिंग और एग्जीक्यूशन। यहाँ हम उभरते हुए रुझान और बिजनेस बिल्ड करने की असलियत समझेंगे।
अपने बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए ना नए और शुरुआती रुझानों को जल्दी पकड़ना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए व्हाइट लेबल्ड माचा टी ब्रांड्स या पिकल बॉल जैसे नए वायरल खेलों के लिए इक्विपमेंट और कोर्ट्स, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते चलन के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशंस और मॉडर्न यूनिसेक्स सैलून। इन उभरते ट्रेंड्स के इर्द गिर्द अगर आप शुरुआत में ही एक ब्रांड बना लेते हैं तो आप एक बहुत ही डेडिकेटेड और लॉयल कम्युनिटी तैयार कर सकते हैं। इन सारी चर्चाओं और एनालिसिस से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है, संपत्ति बनाने वाले कभी भी किसी परफेक्ट आइडिया का इंतजार नहीं करते, वो बस उपलब्ध